करीब पिछले 70 सालों से आरोप, आरोपी और दोषी के बीच का अंतर भारत में पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन यहाँ आज भी जनता के मन में आरोप लगते ही आरोपी को दोषी मान लिया जाता है। काफ़ी गंभीर मामला है ये। नमस्कार, मैं मुश्ताक कुरैशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं द एक्सपोज। हम इस बार बात करेंगे आज की इस चर्चा में CG-33 यानी शक्ति जिले के जैजेपुर तहसील के एक वायरल वीडियो की। इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संबंधित तहसीलदार को रिश्वत देने की बात कही जा रही है। इस वीडियो में आखिर ऐसा है क्या, पहले आप ये वीडियो देखिए। दो तीन दिन हो गए, बहुत गर्मी से आज वेटिंग हो गया है, उसका छोड़ के उसका वहाँ पर रखा हुआ है, उसका जवाब जो दिया ना जी, वो टाइप नहीं होगा, वो टाइप करना बाकी है प्रिंट तो उसका नाम बता तो एक साथ है पूरी एक्शन सब कर इस रुक करना है। ठीक है, सब लोग अच्छे से पढ़ लो। आपने अभी जो वीडियो देखा है उस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है ये रिश्वत का पूरा मामला जानेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं जो तहसीलदार हैं नंद किशोर सिन्हा जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सिन्हा जी, वेलकम आपका। आपने भी वीडियो देखा होगा, एक आरोप लग रहा है कि आप पर रिश्वत लेने की बात कही जा रही है। वो वीडियो को आप कैसे देखते हैं, क्या है उस वीडियो की असली सच्चाई? जी, दिलीप को जब ये महसूस हुआ कि उसका पक्ष कमज़ोर है और वो तहसीलदार के आदेश को अवहेलना करते हुए दो तहसीलदार का आदेश करवाने में सफल हो गया था, लेकिन अब चूंकि बात सामने आ गई है और वो बुरी तरीके से फंसा हुआ जब उसको लगा, तो दिलीप जो है मुझसे लिखित में आवेदन देके मुझसे समझौता का निवेदन किया कि साहब हम उसके साथ समझौता करना चाहते हैं, समझौता करा दीजिए। तो चूंकि हम न्यायालय में दोनों पक्ष लड़ते हैं और समझौता का रास्ता हम सबसे पहले हम प्रथम खुला रखते हैं। हमने दोनों पक्षों को समझौता के लिए हमने घर बुलाया, उसको घर में समय मांगा। घर से मिलने का समय उन्हीं के द्वारा मांगा गया कि हम साहब घर में आपसे फुर्सत में अच्छे से उसको समझौता पत्र में दस्तखत कर देंगे, समझौता पत्र में दस्तखत करा दीजिए। तो समझौता में सेवा शुल्क, जो पंजीयन सेवा शुल्क होता है, दिलीप के द्वारा ही वहन किया जाना था। रजिस्ट्री करके ज़मीन को वापस करना था आवेदक को। तो सेवा शुल्क जो है पंजीयन सेवा शुल्क से संबंधित है, जिसको दिलीप के द्वारा सेवा शुल्क के माध्यम से रिश्वत के बारे में रिश्वत परिभाषित किया जाए होने वाला था जिसमें जी बिल्कुल समझौता होने वाला था। और ये पंजीयन सेवा शुल्क के कारण वो समझौता रद्द हो गया, जिसको दिलीप को देना था और दिलीप जो है पीछे हट गया कि मैं पंजीयन सेवा शुल्क नहीं दूंगा। ये किसको देना था दिलीप को, ये जो सेवा शुल्क है वो? सेवा शुल्क, पंजीयन सेवा शुल्क होता है वो आवेदक को देना था। अच्छा, नाम आवेदक पुष्पेंद्र को देना था। जी, वो पुष्पेंद्र चूँकि खरीदार था और दिलीप विक्रेता था, तो रजिस्ट्री जो होती है उसमें जो खरीदने वाला होता है उसके द्वारा अदा की जाती है। तो पंजीयन सेवा शुल्क जो है दिलीप को पुष्पेंद्र को देना था, दिलीप के द्वारा। इस प्रकार से ये व्यक्ति पहले से ही शातिर है और फेरफार करके भी उसने राजस्व अभिलेख में फेरफार किया और दो बार आदेश करवाने में सफल हो गया। इसकी प्रतिवेदन हमको SDM महोदय के समक्ष हमको प्रतिवेदन भेजना था, वो हमने भेज दिया है। बिल्कुल। देखिए, प्रकरण को सुलझाने के लिए आपके बेडरूम तक गया। जो वीडियो है हमने आपको ब्लर करके दिखाया है, क्योंकि घर में हम सभी कुछ ऐसे ही स्थिति में रहते हैं। ये निजी हमले के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। वीडियो आने के बाद आपके द्वारा किस तरह से रिएक्ट किया गया पहले? बिल्कुल मेरी जब ये मुझे पिछले 4 महीने से मुझ पर ये ब्लैकमेलिंग जैसा व्यवहार करता रहा कि अपने प्रकरणों में इस प्रकार से करो, उस प्रकार से करो, ये मुझसे सहयोग के लिए मुझ पर दबाव बनाता रहा। और ये जो वीडियो बनाने के पीछे ये जो दस्तावेज जो एक गायब किया, उस पर भी दबाव बनाने के लिए पूर्व प्लानिंग के तहत इसने मुझसे वीडियो बनवाया था। एक और बुनियाद जो इस पूरे आरोप पर रखी जा रही है, उस बुनियाद की बात हो रही है फोन पे के माध्यम से आपके ड्राइवर को 20,000 रुपए की राशि देने का। क्या है ये फोन पे का पूरा मामला? जी, मोबाइल नंबर में मैं अभी आपको मैं फोन पे में 20,000 रुपये दे देता हूँ। इसके लिए आपके चीफ जिम्मेदार रहेंगे?
तो ये कैसा था, ये कब का मामला है? वो ये एक्चुअली दुर्गेश के साथ इसकी पहले लेन देन रही है और दुर्गेश के मोबाइल में इसने पैसा डाला, दुर्गेश ने उससे उधारी लिया, जो भी लिया उनका निजी लेन देन का मामला है और दुर्गेश ने उसको मई में ही वापस भी कर दिया है धन्यवाद के साथ कि मैं उधारी लिया था दिलीप भैया, मैं वापस कर रहा हूँ। जो दिलीप ने जो उसको पैसा दिया था वो फोन पे से दिया था और दिलीप को जो पैसा वापस किया वो भी फोन पे से वापस हुआ, उसकी स्क्रीनशॉट हमको उपलब्ध कराया हमारे ड्राइवर ने। कोई व्यक्ति, कोई शख्स जो रहा हो कि सच में जो आपका ड्राइवर है वो उधारी मांग रहा हो? मेरे ड्राइवर ने अपने कथन में बताया है कि उसका भाई सामने था जब उधारी मांगा तब, और जब वो वापस भाई कौन भाई? संतोष चंद्रा। अच्छा, ये दिलीप चंद्रा के भाई हैं जी। तो ये कहने का मतलब ये जो फोन पे का मामला है वो आपसी लेन देन का था जी। एक आप भी समझ सकते हैं, जो इस वक्त हमको दर्शक देख रहे हैं, कि किसी दूसरे के फोन पे पैसे डालने के बाद किसी दूसरे के ऊपर आरोप, ये शब्द याद रखिएगा, आरोप लगाया जाता है, मीडिया ट्रायल्स होते हैं और आरोप को आरोपी के ऊपर दोषी जैसा व्यवहार करा दिया जाता है। आज भी मैंने पहले कहा कि 70 साल हो गए संविधान को बने, लेकिन आरोपी और दोषी के बीच का अंतर, जिस पर आरोप लगता है वो समझ सकता है, हम और आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम पर कोई आरोप ना लगे। आरोप की बुनियादों पर हमने चर्चा की। अब मैं सीधे ये आपसे समझना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से उस आरोप के बल पर आप पे मीडिया ट्रायल चला, लगभग लोगों की नजर में आपको दोषी बनाने का प्रयास किया है, कैसे देखते हैं कितनी मानसिक तनाव से ये गुजरना पड़ता है? हम राजस्व अधिकारी को इसकी आदत सी पड़ गई है। हम बहुत विषम परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। हम पे इस प्रकार के जो आरोप है वो लगते रहते हैं। संवेदनशील स्थिति में हम काम करते हैं। आरोप लगता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन चूंकि सच्चाई कुछ देर बाद निश्चित सामने आता है, मर नहीं सकता, सच्चाई को सामने आना होता है। इस विश्वास के आधार पर हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से जयपुर तहसील के तहसीलदार के ऊपर एक वीडियो और फोन पे के बुनियाद पर आरोप लगाए गए हैं, उसकी सच्चाई हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम बातों का हम फिलहाल वीडियो पे ये नहीं दिखा सकते, लेकिन इन तमाम बातचीत का हमारे पास काफी पुख्ता दस्तावेज भी तहसीलदार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये रिश्वत से कहीं ज्यादा जमीन विवाद का मामला है, जो कि आज का नहीं बल्कि 95 से चला आ रहा है। और ये जो वीडियो की बात है ये भी 4 माह पूर्व की है। तो अचानक इस वीडियो के सामने आने के क्या कारण थे, हम दूसरे पक्ष से भी सवाल का जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। लेकिन आपको जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आरोप लगने से आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता, उसकी बुनियाद समझनी होगी। तो आप भी कभी भी आपके आसपास अगर किसी को आरोप से आरोपी बनाया जाता है तो उसे दोषी समझने से पहले उसकी बुनियाद जरूर समझिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जयपुर तहसीलदार के वायरल वीडियो और आरोप पे जो सबसे बड़ी कड़ी है वो कहीं ना कहीं फोन पे के माध्यम से तहसीलदार के ड्राइवर दुर्गेश सिदार के खाते पे हुए 20,000 के लेन देन से जुड़ी हुई है। उसी को बुनियाद बनाकर पूरे मामले में रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे साथ जो ड्राइवर दुर्गेश सिदार है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। दुर्गेश जी, 20,000 रुपए लेन देन आपके खाते पे होने की बात आ रही है, जिसका आरोप आपके तहसीलदार पर लग रहा है, क्या लेन देन है? सर, ये मेरा निजी लेन देन है सर, दिलीप और मेरे बीच में। कौन है दिलीप? ये दिलीप चंद्र एक शिक्षक हैं और जो 2.5-3 साल से परिचित है मेरे। अच्छा, क्या क्यों लिए थे पैसा? मैं ये उधारी लिया था सर जी। क्या कारण, क्या आवश्यकता आ गई आपको? एक गाड़ी का किस्त भी पटाना रहता है, कुछ कारण से थोड़ा पीछे हो गया था गाड़ी का किस्त ना, तो इसीलिए उनसे लिया था मैं। अच्छा, तो ये फिर वापस किया आपने? जी, वापस कर दिया हूँ सर। ये कब का लेन देन है, किस महीने का लेन देन? ये 24 मार्च को लिया था। अच्छा जी, और वापस मैं 8 मई को कर दिया था। मतलब ये करीब आज से 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। तो उसके बाद फिर ये लेन देन बातचीत आपकी दिलीप चंद्रा से होती रही कि सीधे उस लेन देन के बाद आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद था? उस लेन देन के बाद बंद ही कर दिए थे सर बातचीत। अच्छा जी। ये कुछ पैसे आपके, मैंने कहीं पर कोई इंटरव्यू पढ़ा है, कुछ पैसे बाकी होने जैसी कुछ? जी 3,000 और बचा है सर, पहले का है वो। अच्छा। 3,000 और उनको और देना था। अच्छा, मैं दूंगा उनको। 20,000 लेने से पहले कुछ केस राशि और भी ले चुके हैं? हाँ, 3,000 ले चुका था मैं पहले से। क्यों लिए थी वो 3,000 रुपए? वो भी एक घरेलू खर्चे के लिए सर। अच्छा, वो भी उधार था? जी। अच्छा, तो ये बाकी राशि आपने जो है वापस कर दी है? जी। वो दिलीप चंद्रा को मिल गया है? उसने बोला है मिल गया पैसा?
ऐसा कुछ तो बोला नहीं है सर। फोन पे के माध्यम से मैं उनको वापस कर दिया हूँ। बताया था कि मैंने वापस किया है। जी जी, मैंने बता दिया हूँ, स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं बता दिया हूँ उनको, व्हाट्सएप भी कर दिया था। तो देखिए, ये जो लेन देन है ये आज से करीब 2 माह पहले का लेन देन है, जो राशि भी बकायदा वापस की जा चुकी है। ऐसे में 2 महीने बाद जो है आरोप लगाना पैसे के लेन देन का अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।